अक्सर कहा करते हैं कि वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चों पर नजर रखें, मगर आज जो मुझे मालूम हुआ है उसके बाद तो मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि शायद अब हमें ये कहना होगा कि बच्चे अपने वालिदैन पर भी नजर रखें। FIA के मुताबिक कराची की एक 60 साला खातून है जिन्होंने अपनी ही भांजी की तस्वीर से जाली फेसबुक ID बनाई और उसके जरिए खातून ने लड़कों से दोस्तियां की हैं, जिनसे कैश हासिल किया है, मोबाइल बैलेंस मंगवाया करती रही हैं। वो जिन लड़कों से दोस्ती करती थी उन्हें अपनी जवान भांजी की तस्वीर भेज दिया करती थी ताकि वो उन्हें नौजवान लड़की समझकर दोस्ती कर लें। जब ये चालाक खाला FIA के शिकंजे में आई हैं तो उन्होंने खुद को बचाकर फेक ID का इल्जाम अपनी बेटी पर लगा दिया। FIA ने जब माँ और बेटी दोनों के मोबाइल को चेक किया तो मालूम हुआ कि असल मुजरिम तो ये खातून खुद ही है, जिसका ये खातून एतराफ भी कर रही हैं। जरा इनकी अपनी जबानी सुनिए इनकी बात। लड़का था उससे जो है वो ग्रुप के तवज्जुह से बात हुई थी और फिर ये था कि जो है उसने काफ़ी इसरार किया तो पिक्चर मांगी, तो फिर मैंने अपनी मेरे पास मेरी भांजी की तस्वीर थी, वो मैंने उसको पिक्चर दी थी। जो पिक्चर थी मैंने दे दी। मैंने उस वक्त ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि आगे जाके जो है इतने परेशानियां। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये खातून पकड़ी कैसे गई और अब तक कितने लोगों को खुद नौजवान लड़की बनकर ये बेवकूफ़ बनाती रही हैं। तो जवाब ये है कि जनाब बेवकूफ़ों की लिस्टों में एक लाहौर का लड़का भी शामिल है जो 7 साल से खातून के साथ फेसबुक और मोबाइल पर राबते में था और अब वो इनसे शादी करना चाहता था, मगर खातून ने उन्हें ये बोलकर ब्लॉक कर दिया कि अब उनकी मंगनी हो गई है और उनका निकाह होने वाला है, लिहाजा वो मजीद बात नहीं कर सकती। लड़के को लगा कि खातून झूठ बोल रही है, लिहाजा उसने तस्वीर को खोजना शुरू कर दिया और फेसबुक के जरिए असल लड़की तक पहुंच गया। फिर क्या हुआ सुनिए जरा। चालबाज खाला इस भांजी के बारे में और उस तस्वीर के बारे में फिर क्या बताती हैं, सुनिए। मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आई थी। जिस शख्स ने वो कॉल की थी उसने कहा कि उसका ताल्लुक़ फ़लानी जगह से है और वो मुझे जानता है और मेरी तस्वीर उसके पास हैं। पहले तो उसने कहा कि आपकी जो तस्वीर हैं वो मिसयूज़ हो रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को रोकें। तो जब मैंने देखी उसने मुझे व्हाट्सअप की तो वो वाकई मेरी तस्वीरें ही थी। जो नंबर्स उसने भेजे थे वो सारे मेरी खाला के थे। उसने ये बताया कि 7 साल से उसका किसी लेडी के साथ अफेयर रहा है और वो अफेयर मेरी पिक्चर्स पे चल रहा था। नंबर्स जो थे वो मतलब ऑडियो पे तो उनकी कॉल पे तो बात होती थी बट वो कभी फ़ेस टू फेस मिला नहीं। उसको हर लम्हे मेरी जितनी भी मेरी जो एजुकेशन है, मेरे लाइफ के जो इवेंट्स हो रहे थे वो सब उस तक पहुंच रहे थे। जो हुआ ये था कि मेरी खाला ने कुछ महीने पहले उसको ब्लॉक कर दिया था ये कह के कि मतलब मेरी खाला का निकाह हो रहा है और वो इंगेज हो चुकी हैं, तो वो उस लड़के के साथ अफेयर कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं। ये कह के उन्होंने उस लड़के को ब्लॉक कर दिया। बट उस लड़के को था कि नहीं, मुझे शायद ये बेवकूफ़ बना रही हैं, तो उसने कहा कि मुझे पता करना था इसलिए मुझे आप तक पहुंचना पड़ा। थी जो ID यूज़ करी थी 7 साल तक और कोई एक ID नहीं थी, उनकी 3 आइडियाँ थीं और तीनों IDs पे वो मेरी पिक्चर्स का मिसयूज़ कर रही थी और कोई एक लड़का नहीं था। कुछ तो ब्लॉक में निकले 50+ और कुछ के साथ वो मेरी रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी लिंक में थी। तो ये वो बेचारी भांजी है जिसकी तस्वीर का इस्तेमाल करके खाला साहिबा लड़कों से तहाइफ वसूल कर रही होती थी, उनसे दोस्तियां कर रही होती थी। और खालाओं को तो दूसरी माँ कहा जाता है जो अपनी बेटियों को, भांजियों को प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन ऐसी खाला से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब इनके ऊपर आफत आई तो फिर उन्होंने अपनी बेटी को ही मोरद इल्जाम ठहरा दिया कि मैं नहीं जी, मेरी बेटी इस किस्म की हरकतें कर रही थी। कैसी शर्मनाक हरकत है। भांजी बता रही है कि 50 से ज्यादा लड़कों के नंबर सिर्फ खाला की ब्लॉक लिस्ट में मिले हैं। न जाने मजीद कितनों को बेवकूफ इन्होंने बनाया होगा।